हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में बायोलॉजी क्लास 7 आईसीएसई बोर्ड कंप्लीट कर ली है। सारी चैप्टर्स के एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स आ चुके हैं और थ्योरी पार्ट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और वो सभी सीरीज़ वाइज में है। देखिए, हमें कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, हेल्पफुल रही नहीं रही है, क्या आपके और सजेशंस हैं, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, वो सभी आप हमें कमेंट करके बताइए। आज से हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का एक पार्ट, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आ चुका है ऑलरेडी अबाउट 1 मंथ अगो। ठीक है, इस जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था, मीजरमेंट, मास एंड वेट, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मीजरमेंट ऑफ मास, स्प्रिंग बैलेंस एंड बीम बैलेंस। ये सभी हम उस फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। हम आज हम पढ़ेंगे ये 3 टॉपिक्स, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, एंड लास्ट पढ़ेंगे वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस विद द टेम्परेचर। ठीक है, तो हम ये 3 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। होप आपको समझ में आएगा अच्छे से। आपको अगर हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हेल्पफुल लगती हैं तो आप लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट कीजिए गाइज। ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाइए हमें, ताकि हम भी आपके लिए और मोटिवेट हों और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाएं। ठीक है, लास्ट हमने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट पढ़ा था। ठीक है, वो बहुत अच्छे से हमने कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे डेंसिटी। अब बिफोर स्टडिंग डेंसिटी, डेंसिटी पढ़ने से पहले लेट अस रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम। आपको क्या रिकॉल करना है? रिकॉल करने का मीनिंग होता है कि याद कीजिए, रिवाइंड कीजिए माइंड में कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की क्या डेफिनेशन होती है? तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी। वॉल्यूम होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, कोई भी बॉडी, यानी इससे मीनिंग ये नहीं है कि ह्यूमन बींग या लिविंग बॉडी, नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम फिजिक्स या साइंस की लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बॉडी कहकर कंसिडर करते हैं। तो कोई भी बॉडी जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जितना स्पेस कवर करती है, उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम। जैसे आप ये बुक भी देख रहे हैं, तो ये बुक जितने एरिया में आ रही है वो उसका वॉल्यूम होगा, जितना स्पेस उसने कवर कर लिया। ठीक है, नाउ फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, अब हम हमारे एक्सपीरियंस से वी नो दैट, हमें ये पता है सब्सटेंसेस विद ऑलमोस्ट सेम वैल्यू हैव डिफरेंट मासेस और सब्सटेंसेस विद सेम मास हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स। क्या पता है आपको कि वो सब्सटेंसेस जिनकी ऑलमोस्ट सेम वॉल्यूम होती है, ठीक है, जिनका वॉल्यूम एकदम ऑलमोस्ट आसपास होता है, सेम होता है, सिमिलर होता है, उनका डिफरेंट मास होगा। ठीक है, डिफरेंट मास होगा। या फिर क्या दूसरा पॉइंट क्या है, सब्सटेंसेस जिनका सेम मास होगा उनके डिफरेंट वॉल्यूम्स होंगे। जिनका मास सेम होगा, ठीक है, उनकी वॉल्यूम्स क्या होंगी, आपकी डिफरेंट होंगी। तो ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बताया हुआ है आपको एक्टिविटी में, देखिए, टेक अ बीम बैलेंस। बीम बैलेंस बताया था लास्ट लेक्चर में इसके फिजिक्स के कि क्या होता है। बीम बैलेंस लेना है एंड प्लेस 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड वेट ऑन इट्स राइट हैंड साइड पेन। यहाँ पर जैसे आपको दिखाया हुआ है राइट हैंड साइड पेन, ठीक है, राइट हैंड साइड ये बीम बैलेंस होता है। राइट हैंड साइड पर आपको 1 kg का क्या रखना है, स्टैंडर्ड वेट रखना है। फिर क्या करना है, नाउ पुट व्हीट ग्रेन्स और शुगर ऑन इट्स लेफ्ट साइड। अब क्या करना है आपको, टिल द बीम बिकम्स हॉरिजॉन्टल, उसके लेफ्ट साइड में आपको क्या रखना है, यहाँ पर व्हीट ग्रेन्स रख दीजिए, गेहूँ दाने रख दीजिए या शुगर रख दीजिए। कब तक रखना है, जब तक ये जो बीम है ये हॉरिजॉन्टल नहीं हो जाता है, बिल्कुल बैलेंस नहीं आ जाता है, इक्वल नहीं आ जाता है। यू विल नोटिस दैट, आप क्या नोटिस करेंगे, दैट दो मास ऑफ वेट ऑफ 1 kg, जो आपने यहाँ पर 1 kg जो भी चीज़ लगाया, मेड ऑफ आयरन, ठीक है, 1 kg जो आपने मास इधर रखा है वो, एंड दैट ऑफ शुगर, जो भी आपने यहाँ पर रखा है शुगर या व्हीट ग्रेन, वो सेम है, सेम है। वॉल्यूम ऑफ शुगर इज मच मोर देन दैट ऑफ वेट ऑफ आयरन। ठीक है, लेकिन क्या आ रहा है, मास आपने सेम रखा है आयरन का जो बना हुआ है, और शुगर का भी सेम है, 1 kg इधर रखा, 1 kg इधर रखा, तो वॉल्यूम जो है शुगर की वो आयरन के वेट से थोड़ी ज़्यादा आएगी। इफ़ इंस्टीड ऑफ शुगर, अगर आप शुगर के अलावा, शुगर की जगह पर वी हैड प्लेस्ड कॉटन, अगर आप कॉटन भी रखते हैं, रुई, इट्स वॉल्यूम वुड हैव बीन मच मोर देन दैट ऑफ द व्हीट और द स्टैंडर्ड वेट ऑफ आयरन, तो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, कॉटन भी रखोगे तो उसका भी वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, वीट से भी ज़्यादा आएगा और स्टैंडर्ड वेट से भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स में हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स। अगर डिफरेंट मटेरियल्स का इक्वल मास होता है, डिफरेंट मटेरियल्स का इक्वल मास होता है, यानी कि आपने क्या लिया, 1 kg इधर व्हीट ग्रेन्स ले लीजिए, 1 kg शुगर, 1 kg कॉटन,
तो इनका इक्वल मास हो गया, डिफरेंट मटेरियल्स हो गए, तो उनका वॉल्यूम जो होता है वो आपका डिफरेंट आ सकता है। तो यही हमने ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताए हुए हैं, एक्सपीरियंस से ये सब चीज़ें हमें पता हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हमने देखा कि अगर इक्वल मास है, डिफरेंट मटेरियल है, तो वॉल्यूम क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। मीन्स इक्वल मास है तो वॉल्यूम क्या होगा आपका गाइस, डिफरेंट होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या किया है, टेक 3 आइडेंटिकल क्यूब्स। 3 आइडेंटिकल क्यूब्स लेने हैं, सेम क्यूब्स लेने हैं, जो एक ग्लास का होगा बना हुआ, एक स्टील का और एक वुड का। द वॉल्यूम्स ऑफ द क्यूब आर सेम। वॉल्यूम जो होंगे तीनों क्यूब्स के सेम होंगे, एज दे आर आइडेंटिकल, क्योंकि वो सेम है, सेम मेजरमेंट से बने हुए हैं, उनका सेम मेजरमेंट होता है। नाउ फाइंड द मास ऑफ ईच क्यूब सेपरेटली। अब आपको हर एक क्यूब का, यानी कि ग्लास का क्यूब, स्टील क्यूब और वुड क्यूब का क्या करना है, आपको मास कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है विद अ बीम बैलेंस। किससे मेजर करना है तीनों का अलग अलग मास, बीम बैलेंस की हेल्प से। यू विल ऑब्जर्व दैट, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, मास ऑफ द वुडन क्यूब। अब इन तीनों का आपने मास मेजर कर लिया, तो आप क्या करो, उसे लिख लीजिए। आप क्या देखोगे कि वुडन क्यूब का जो मास है वो मिनिमम होगा, सबसे कम होगा वुडन क्यूब का। स्टील क्यूब का जो होगा वो होगा सबसे ज़्यादा। तो मास ऑफ द ग्लास क्यूब लाइज इन बिटवीन द टू, और जो ग्लास क्यूब का जो मास होगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, वुडन वाले के और स्टील वाले के बीच में कहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या पता पड़ रहा है आपको, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट मासेस, की अगर डिफरेंट मटेरियल का इक्वल वॉल्यूम होता है तो उनका डिफरेंट मास होगा। इससे पहले वाली कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर इक्वल मास है तो उनका डिफरेंट वॉल्यूम होगा, हमने यही तो पढ़ा था। ध्यान से समझने की बात है, थोड़ा सा ही ट्रिक है, बस ध्यान से समझना है बस। Similarly, if you take equal volumes of water and petrol in 2 beakers and measure their mass, और ऐसे ही यहाँ तो हमने सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात कर ली, अब यहाँ पर आपसे बोल रहा है लिक्विड लेने की। तो अगर आप अगर आप इक्वल वॉल्यूम लेते हैं वाटर और पेट्रोल की 2 बीकर्स में, यानी कि एक बीकर यहाँ पर है, एक बीकर यहाँ पर है, एक में वाटर एक में पेट्रोल है, और उनका मास मेजर करना है आपने, कर लिया। यू विल फाइंड दैट, आप क्या फाइंड करेंगे, आपको क्या पता लगेगा, दैट मास ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ पेट्रोल। जो वाटर का मास है वो पेट्रोल के मास से क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स में हैव डिफरेंट मासेस। अगर डिफरेंट मटेरियल का वॉल्यूम इक्वल है तो उनका मास क्या हो सकता है, आपका डिफरेंट हो सकता है। सो फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज़, ये जो हमने अभी एक्टिविटीज़ इतनी सारी पढ़ी, यू विल नोट दैट, आप क्या देखेंगे, दैट दो द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड पेट्रोल इज सेम। अब आपने यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड पेट्रोल इक्वल लिया था, तो मास ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ पेट्रोल। वॉल्यूम इक्वल था, लेकिन क्या हुआ, मास जो आया वो आपका डिफरेंट आया। वाटर का मास जो था वो आपका पेट्रोल वाले से ज़्यादा था। क्यों था, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, ये इसलिए, इस फैक्ट की वजह से, दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 1 यूनिट, जो वाटर के 1 यूनिट में जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो होते हैं इन 1 यूनिट वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, वो डेंसली पैक्ड होते हैं देन मॉलिक्यूल्स ऑफ पेट्रोल इन 1 यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, हम 1 यूनिट की बात कर रहे हैं दोनों की। 1 यूनिट वॉल्यूम आपका पेट्रोल का है, 1 यूनिट वॉल्यूम किसका है, वाटर का। ठीक है, तो इनमें जो मॉलिक्यूल्स आपस में पैक्ड होते हैं, तो वाटर में के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं, आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू पेट्रोल। सिंस मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। अब इससे क्या पता पड़ रहा है, मास क्या होता है कि किसी भी बॉडी में कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है। ये सभी हमने मास, वॉल्यूम सब पढ़ रखा है, थोड़ा सा बस माइंड लगाने की बात है। तो क्या बोल रहा है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में कितना मैटर क्वांटिटी का प्रेजेंट है। ठीक है, कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसी को मास बोलते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है, सिमिलरली ऐसे ही द आयरन पार्टिकल्स आर मोर डेंसली पैक्ड देन वुड पार्टिकल्स और ग्लास पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम से मतलब है आपने 1 kg लिया था, ठीक है, सेम मेजरमेंट वाला हो गया, तो इसलिए जनरल रीजन में आपने क्या ले लिया, 1 यूनिट वॉल्यूम ले लिया। तो ऐसे ही आयरन पार्टिकल्स के ज़्यादा डेंसली पैक्ड होंगे, वो भारी होता है ना आयरन, खुद सोचिए, आयरन पार्टिकल्स जो होंगे वो डेंसली पैक्ड होंगे वुड पार्टिकल्स या ग्लास पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। इट इज़ फॉर दिस रीज़न, ये इसलिए क्योंकि द आयरन ऑफ सेम वॉल्यूम, आयरन का सबका सेम वॉल्यूम है, तो आयरन इज हैवियर देन वुड। आप खुद सोचिए, नॉर्मल सा आयरन ज़्यादा हैवी होगा या वुड, तो आयरन हैवी होगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स डेंसिटी ऑफ आयरन, इसी को हम डेंसिटी बोलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि डेंसिटी तो जो होती है आयरन की, वो वुड की डेंसिटी से क्या है, ज़्यादा है।
और 1 मीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ मोर मास देन 1 मीटर क्यूब ऑफ वुड। आपने क्यूब्स लिए थे तो इसलिए आपने मीटर क्यूब बोला, और 1 इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर यूनिट बोल रहा है। दूसरे वर्ड्स में क्या बोल रहा है यहाँ पर, 1 मीटर क्यूब ऑफ आयरन, 1 मीटर क्यूब ऑफ आयरन लिया आपने, उसका मास ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 1 मीटर क्यूब ऑफ वुड। ठीक है, सो द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, अब डेंसिटी होती क्या है, ये सभी हमने एक्टिविटीज़ का मीनिंग कम्प्लीटली पढ़ लिया। सो द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है उसी को हम डेंसिटी उस सब्सटेंस की बोलेंगे। आपको सिंपल सी डेफिनेशन याद करनी है, मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। मैथमेटिकल टर्म्स में आप क्या कह सकते हो, इसी डेफिनेशन को अपने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है क्या, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। यही तो बोल रहा है, मास ऑफ सब्सटेंस पर का मीनिंग हो गया अपॉन यूनिट वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम है। और सिंबल्स की फॉर्म में देखें तो डी इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सिंबल क्या होता है डेंसिटी का, ग्रीक लेटर ये, ठीक है, पी बनता है इसमें, तो ये इसे हम बोलते हैं रो, पी नहीं बोलेंगे, रो, क्या बोलते हैं, रो, RHO, रो। अब बात आती है यूनिट्स ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी को हम मेजर किस चीज़ में करते हैं, हमने डेंसिटी पढ़ लिया, होता क्या है, मास बाय वॉल्यूम। अब इसकी यूनिट पढ़ ली हमने, सॉरी सिंबल पढ़ लिया डेंसिटी का, रो। अब इसकी यूनिट क्या होती है कि मतलब आपने डेंसिटी कैलकुलेट करी तो उसका यूनिट क्या लिखोगे आप लास्ट में, जैसे आप वॉल्यूम लेते हो तो लीटर उसकी यूनिट हो गई है ना, लिक्विड की बात करते हो तो ऐसे ही डेंसिटी की भी यूनिट पढ़नी होगी हमें। वी नो दैट एस इन SI यूनिट्स, SI यूनिट्स में मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, मास किस में मेजर करा जाता है, किलोग्राम में। हमारा देखो फॉर्मूला क्या है बच्चों, मास हो गया आपका किलोग्राम में, ठीक है, यूनिट हो गई। और वॉल्यूम किस में आप मेजर करते हो SI यूनिट्स देखें तो एम, मीटर क्यूब। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो D इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या बन जाएगी आपकी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्या बन जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखिए, अब किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऐसे लिखिए, या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आप इसमें ये गलती मत करना कि -3 भी लिख दिया और स्लैश भी लगा दिया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। या तो ये वाला लिखो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब, ऐसे, ठीक है, ये वाला नहीं करना है। अगर मास, आपको ये देखना है डेंसिटी यूनिट जो है आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा आपको कि मास में क्या है और वॉल्यूम में क्या है। मास अगर आपको ग्राम्स में दिया हुआ है, वॉल्यूम सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो क्या बन जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा। फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो से दैट, इस स्टेटमेंट से हम और क्या कह सकते हैं, दैट सब्सटेंसेज विद मोर डेंसिटी आर हैवियर, जिन सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, जिन सब्सटेंसेस की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो हैवी होंगे, और जिसकी लो डेंसिटी होगी वो थोड़े हल्के होंगे, लाइट होंगे वो ऑब्जेक्ट्स, सब्सटेंसेस। देखो इतना याद रखो, मोर डेंसिटी हैवी, लाइट डेंसिटी, सॉरी लो डेंसिटी लाइट, हैवी डेंसिटी क्या चीज़, मोर डेंसिटी हैवी, लो डेंसिटी लाइट, हैव, क्या चीज़ याद करनी है आपको, मोर डेंसिटी हैवी, लो डेंसिटी लाइट, मोर डेंसिटी हैवी, लो डेंसिटी लाइट। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज वन ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, किसी भी सब्सटेंस की अगर आपको डेंसिटी दी गई है तो वो उसी की प्रॉपर्टी हो गई। सो द फॉलोइंग टेबल गिव्स डेंसिटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस, कुछ कॉमन सब्सटेंसेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनका नाम सुनते हैं, तो उनकी डेंसिटी हमें यहाँ पर दी गई है इस टेबल में। ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगी, तो इसे लर्न करना होगा इस टेबल को आपको। देखिए वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के हिसाब से दी गई है, एयर 1.20 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एल्यूमिनियम 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसे ही यहाँ पर आपको कॉपर, गोल्ड, आयरन, लेड, मरकरी, सिल्वर, आइस, प्लेटिनम, वुड, इन सब की क्या दी गई है आपको, डेंसिटीज दी गई हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। अब आपको क्या बोल रहा है, फ्रॉम दी अबव टेबल, इस टेबल से जो हमने डेंसिटीज देखी हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस की, यू विल ऑब्जर्व दैट, आप क्या देखोगे, दैट एयर इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल द मेंशन्ड सब्सटेंसेस। एयर, जितने भी आपको यहाँ पर इस टेबल में सब्सटेंसेस दिए गए हैं उसमें एयर जो है वो लाइटेस्ट है, सबसे हल्का है एयर। देखो आप खुद देखो ना, ये एयर का दिया हुआ है आपको 1.20, बाकी सबका क्या है, थाउजेंड्स में, 100 में जा रहा है, ठीक है। तो जिसकी सबसे कम डेंसिटी
वो क्या होगा, लाइट होगा। तो एयर सबसे लाइट सब्सटेंस हो गया, ठीक है। और हैवी कौन सा होगा, आप जल्दी से देखकर बताओ, देखिए जल्दी से बताइए सारा, हैवी कौन सा होगा आपका, हैवी होगा प्लैटिनम। कौन सा हैवी होगा, सबसे ज़्यादा हैवी इन सब्सटेंसेस में आपका प्लैटिनम, ठीक है। क्या बोल रहा है, अनदर इंटरेस्टिंग फिगर इज दैट ऑफ आइस विच इज लाइटर देन वाटर। अगर आप आइस और वाटर का कंपैरिजन करें, यहाँ पर आपको आइस का दिया हुआ है और वाटर का दिया हुआ है, तो वाटर का 1000 है और आइस का है 920। तो कौन सा हैवी और कौन सा लाइट है, तो मैंने बताया था आपको, लाइट लोअर डेंसिटी लाइटेस्ट सब्सटेंस हो गया वो। तो आइस क्या है आपका, लाइटर है, और वाटर क्या है आपका, हैवी सब्सटेंस है। लेट अस नाउ सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन डेंसिटी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसी आती है आपको डेंसिटी पे। फर्स्ट देखिए, अब ब्लॉक ऑफ मेटल, एक मेटल का ब्लॉक है जिसका मास आपको दिया हुआ है 53,400 kg और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 6 मीटर क्यूब। आप यूनिट क्या रहती देख लेते हो नॉर्मली, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। आप खुद देखिए ना, मास अपॉन वॉल्यूम ही तो करते हो आप। मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मास अपॉन वॉल्यूम कर दीजिए, मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू, पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया मास अपॉन वॉल्यूम, फिर डेंसिटी ऑफ मेटल जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, वो लिखेंगे। डेंसिटी ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू, आपने सारी वैल्यूज रख दी और सॉल्व कर दीजिए। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 3,860 ग्राम ऑफ गोल्ड। आपको यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है ऑफ गोल्ड, गोल्ड की कैलकुलेट करनी है। ये देखिए आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सबसे पहले लिख लीजिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर कॉपी पर भी देखिएगा थोड़ा सा। 3,860 ग्राम ऑफ गोल्ड, तो आपको क्या दे दिया है ये, जल्दी बताइए, मास दे दिया है ना, क्या दे दिया है, मास दे दिया है गोल्ड का ग्राम में, विच हैज डेंसिटी ऑफ 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसकी आपको डेंसिटी दी गई है क्या, 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना दिया हुआ है। आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम लिखा आपने, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना दिखा आपने, 3,860 और ये हो गया आपका 19.3। इसे सॉल्व कर लीजिए। अब एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, ये ग्राम में है और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि ये केजी में है और यहाँ पर आपको ग्राम में है, ठीक है, या ये केजी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में और ये किस में है, ग्राम में है। आपको सेम यूनिट रखनी है, यहाँ पर किलोग्राम है तो यहाँ भी किलोग्राम होना चाहिए, यहाँ ग्राम है तो यहाँ भी आपका ग्राम होना चाहिए। सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ एयर इन एन एम्प्टी रूम। थर्ड में क्या बोल रहा है, मास बताना है एयर का एक एम्प्टी रूम में, जिसमें रूम की आपको डायमेंशंस दी गई हैं, उस रूम की आपको डायमेंशंस दी गई हैं, क्या डायमेंशंस दी हुई हैं, तो आप क्या निकाल सकते हो, उसका वॉल्यूम 4 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 2.5 मीटर, ठीक है। आपको डेंसिटी एयर की पता है क्या होती है, वैसे आपको दी जाएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, अगर नहीं दी गई है तो जो आपने टेबल में लर्न करी आप वो कंसिडर करेंगे। तो आपको मास निकालना है एयर का, फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या हो गया आपका, मास तो अभी हमारे पास है ही नहीं, मास तो हमें कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम में क्या करेंगे, वॉल्यूम भी नहीं है अभी तो आपके पास। रूम का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ रूम। क्यूब की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, L इंटू बी इंटू एच करते हैं ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 2.5, कितना आ जाएगा आपका 30 मीटर क्यूब। 30 मीटर क्यूब आएगा बिकॉज इधर मीटर मीटर मीटर, क्यूब की यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर क्यूब होती है, ठीक है। इसके बाद आपका वॉल्यूम आ गया, तो फॉर्मूले में रख दीजिए, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास आपको निकालना है तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर आपका, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है 30 मीटर क्यूब निकाला अभी, और डेंसिटी आ गई आपकी 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यूनिट सेम है ना, देखिए यहाँ पर मीटर क्यूब है और यहाँ पर मीटर क्यूब है,
तो क्या आएगा आपका यहाँ पर सॉल्व करके आएगा आपका 39 kg। तो उस रूम में, उस एम्प्टी रूम में मास कितना है एयर का? 39 kg है। होप आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद क्या आता है? डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड। कोई भी इरेगुलर सॉलिड है उसकी डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 जो आएगा इस चैप्टर का, उसमें ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपको एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा एक रिलेटिव डेंसिटी का टॉपिक बच जाएगा, उसे भी हम कर लेंगे साथ में, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आएगा। और तब तक के लिए हमारी वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आप नए हैं, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।